बात करेंगे नवरात्रि की। पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इस बार नवरात्रि 10 दिनों की यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिनों तक रहेगी। दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। 2 तारीख को दशहरा मनेगा। सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में दिखने लगी है। दिल्ली, हरिद्वार समेत अन्य शहरों से माता की झांकी पंडालों की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। पुराणों और कथाओं के मुताबिक दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी और इसके बाद देवी का पहला पूरा अवतार राजा हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में हुआ था और इसलिए नवरात्रि के पहले दिन इस स्वरूप की पूजा की जाती है। छह तस्वीरें आपके सामने। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। दिल्ली, अमृतसर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, रायपुर से 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मां शैलपुत्री के रूप में आज पहला दिन माता की पूजा की जाती है इस स्वरूप में। और आपको बता दें अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली, अमृतसर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और रायपुर, ये 6 तस्वीरें आप देखिए और इन 6 तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है हर एक मंदिरों में भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है माता की पूजा अर्चना करने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। ललितपुर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा के साथ हुई, जहां कलश स्थापना के बाद श्रद्धालुओं ने विधि विधान से देवी की आराधना की। शहर के मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है। नवरात्र के चलते बाजारों में रौनक बढ़ गई है। श्रद्धालु चुनरी, पोशाक, मुकुट और श्रृंगार सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। शहर के देवी मंदिरों में साफ सफाई के साथ विशेष सजावट की गई है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर पवई स्थित प्रसिद्ध मां कलेही देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर से यहां भक्त दर्शन के लिए पहुंचे और इस दौरान पन्ना विधायक कुंवर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने भी माता के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो कुछ भी है उन्हीं का है और शुरुआत भी हमारी यहीं से हुई है और मैं ये मानता हूँ कि माँ कलेही का आशीर्वाद, हनुमान वाटे वाले हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव रहा है। हमें सेवा का 10-15 साल यहाँ पे अवसर मिला और इसलिए लगता रहता है कि कब हम ये माँ कलेही के चरणों में जाएं, उनको अपना सिर झुकाएं और उसी के तहत आज हमने अचानक अपने यहाँ पे मुझे लगा अंदर से कि हमें आज वहाँ जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत है। आज यहाँ के जो विकास कार्य हैं कहीं ना कहीं हमें सेवा का अवसर मिला था तो हम उसमें अपने पर्यटन विभाग से बहुत कुछ कर पाए, चाहे हनुमान घाटी की बात हो, यहाँ की हो, कंकाली मैया की हो। और मैं तो ये कहता हूँ इसी तरह के अवसर जब उनके मिलते रहते हैं तो हमारी सेवाएं भी होती रहती हैं और लोग बाग की सेवा करते रहते हैं। उनकी अपार कृपा है पूरे क्षेत्रवासियों के ऊपर और माँ के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ इसी तरह की कृपा उनकी बनी रहे। बस्तर में शारदीय नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और इसी कड़ी में मां दंतेश्वरी मंदिर में एक खास परंपरा निभाई गई। नवरात्रि के पहले दिन मां दंतेश्वरी के दरबार में सबसे पहले पूजा और चुनरी अर्पित करने का अधिकार किन्नर समाज को मिलता है। इस परंपरा के तहत रविवार और सोमवार के दरमियान किन्नर समाज ने भव्य श्रृंगार यात्रा निकाली और साथ ही सुबह करीब 4 बजे जैसे ही मां दंतेश्वरी का दरबार खुला, किन्नर समाज ने पहले दर्शन किया। आज हम लोग माँ दंतेश्वरी को चुनरी चढ़ाने आए हैं। नवरात्रि के एक दिन पहले माँ दंतेश्वरी हमारे चुनरी को स्वीकार करी और हमको आशीर्वाद दी। मेरे जितने भी बस्तरवासी, मेरे जितने भी जगदलपुर के लोग हैं, सबका मनोकामना पूरा होए, सब अच्छा पढ़े लिखे और मेरे जगदलपुर का नाम को रोशन करे। और जो निर्वंशी है उनके के लिए हम निर्जरा उपास रखते हैं, उनको वंश मिले। बस मेरा यही दुआ है
मेरे जगदलपुर, मेरे बस्तर के वासी सब अच्छे से रहे। बोलो दंतेश्वरी माई की जय, बोलो दंतेश्वरी माई की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो धन्यवाद। ये हमारा चुनरी चढ़ाने का प्रथा पिछले 17 सालों से चल रहा है और उससे भी कई साल पहले जो राजघराने में रहा करती थी रानी फूलमती जी, जो हमारी पूर्वज है हमारे किन्नर समाज की, उसके बाद जो है कि हमारी गुरु बसंती माँ वो चालू करी थी। उनके गुजर जाने के बाद हम उस टाइम काफ़ी छोटे छोटे थे, फिर उसके बाद हमारे बड़े होने के बाद हमें पता चला कि जगदलपुर किन्नर समाज का कैसे इज्जत और मान सम्मान बढ़ सकता है। इसी वजह से माँ दंतेश्वरी को सबसे पहला सुहागन का जोड़ा चढ़ाने का हम लोगों ने प्रथा चालू किया और साथ में पब्लिक के सामने हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाए और पब्लिक भी हमें बड़े अच्छे से सपोर्ट करी। आज पब्लिक हमारे बहुत इज्जत करती है, बहुत सपोर्ट करती है हर एक चीज़ों में। और हम लोग का सबसे पहला तो ये कि हम लोग का चुनरी चढ़ाना, हम लोग को सबसे पहले समाज में आने का सबसे पहला उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य ये है कि हमारे व्यापारी संघ जो हमारे बस्तर संभाग है उनका व्यापार में धंधे पानी में बरकत हो, बहुत आशीष हो, इसलिए हम लोग क्या है कि ये पूजा का प्रथा चालू कर। और तीसरी बात ये कि जिसके घर पे बाल बच्चे नहीं उसके घर पे बाल बच्चे हों, और जिसका काम नहीं बन रहा उसका काम बने। हमारे किन्नर के द्वारा, हमारे किन्नर समाज के दुआ के द्वारा हर एक चीज़ हो, इसलिए हम माँ दंतेश्वरी को सबसे पहले सुहागन का जोड़ा चढ़ाते हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित गंगा मैया मंदिर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर की परंपरा के मुताबिक यहाँ हर वर्ष 1201 ज्योतिष कलश स्थापित किए जाते हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के 9 दिनों तक मंदिर परिसर पूरी तरह भक्ति और आध्यात्मिकता से सराबोर है। हर वर्ष की तरह इस बार भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रतिवर्ष हर नवरात्रि के भांति इस नवरात्रि में भी मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जा रही है। और पिछले बार जैसे 800 के आसपास ज्योत हमारा मनोकामना ज्योत जलता था, इस बार ज्योति कलश बढ़ के 1200 से 1300 के बीच में प्रज्वलित हो रही है। भक्तजन अपने मनोकामना के अनुसार से मनोकामना ज्योत जलाते हैं और उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस वर्ष गंगा मैया कुआं नवरात्रि में 1200 कलश जलाने का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 1200 कलश पहले ही बुक हो चुका है। लोगों के आग्रह से हमने 100 कलश और बढ़ाने की व्यवस्था की है, उसमें से 70 कलश बुक हो चुके हैं। बात करते हैं जीएसटी 2.0 को लेकर। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर और कार खरीदने से लेकर एसी खरीदना भी सस्ता हो गया। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई। अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया है। तो बता दें आपको कि आज से देश भर में जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं, जहां 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गई हैं और अब सिर्फ 3 दरें बची है, जिसमें 5% और 18% ही शामिल हुई हैं। इस फैसले के बाद अब एसी, वॉशिंग मशीन और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी जैसे होम एप्लायंसेस सस्ते हो गए हैं। और आपको बता दें कि मोबाइल और लैपटॉप के खरीदारों को हालांकि किसी तरह की राहत नहीं मिली है। और आपको बता दें कि कई लग्जरी सामान सस्ते और महंगे भी हुए हैं। साबुन, शैम्पू से लेकर घी, मक्खन सस्ते हैं। जीएसटी की नई दरें लागू की गई है। 5% और 18% की स्लैब ही अब लागू होंगे। नए टैक्स दरों के लागू के बाद ग्राहकों को ये बड़ी राहत भी मिली है और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि कई कीमतें जो हैं अब वो जो सामान है वो कम होंगी और जिससे लोगों को इससे थोड़ी राहत भी मिलेगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर। जीएसटी के नए स्लैब पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जीएसटी की बेतहाशा दरें लगाकर 8 साल तक सरकार ने जनता को लूटा है। आज जीएसटी के स्लैब कम करके जनता पर एहसान जता रहे हैं। अमेरिका ने जब टैरिफ बताया था तो आज जीएसटी की दरें कम कर रहे हैं। जब कम करना ही था तो उस समय कम क्यों नहीं किया जब राहुल गांधी बोल रहे थे।
तो आज से देश भर में जीएसटी लागू हो गया है। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव हुए हैं। अब 5% और 18% नई टैक्स दरें में शामिल हुई हैं। इसमें आपको बता दें कि कई ऐसे सामान हैं जो कम हुए, लेकिन अब इस पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। जीएसटी की बेतहाशा दरें लगा के 8 साल तक मोदी सरकार ने जनता को लूटा और आज जब छूट दे रहे हैं तो जनता पे एहसान जता रहे हैं। 8 साल तक जनता देवोभव नहीं थी, 8 साल तक नागरिक देवोभव नहीं था, 8 साल तक तो नागरिक लूटो भाव चला रहे थे आप। और जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50% का, तो मजबूरी में आप जीएसटी की दरें कम कर रहे हैं। तो जीएसटी की दरें यदि आज कम की जा सकती तो उस समय जब राहुल गांधी कहते थे कि इनमें छूट दी जाए, विपक्ष जब मांग करता था छूट दी जाए, व्यापारी मांग करते थे छूट दी जाए, तब क्यों छूट नहीं दिए? तब तो आपने आटा, दूध, दही, पनीर, बच्चों के डायपर, दवाइयाँ सब में 18 से लेकर 28% तक जीएसटी वसूला। और आज भी आप जिसकी छूट की बात करें, आप तो आज कारों पे 40% जीएसटी लेने जा रहे हैं। आज भी आप 1000 रुपए के होटल जिसमें कि पहले छूट जीएसटी थी, उसमें 5% जीएसटी लेने जा रहे हैं। वसूली तो आपकी अभी भी बंद नहीं हुई, सिर्फ एहसान जताओ अभियान आपका शुरू हो गया, इसको बंद करिए आप। जनता बेहतर ढंग से समझ रही कि मोदी सरकार ने 8 साल तक उसको लूटा है, ये लुटेरों की सरकार है। 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई। वहीं अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि पीएम मोदी को अब समझ आ गया कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। सरकार गरीबों के जेब से पैसे ना निकाले, यह बात राहुल गांधी ने कही। गरीबों का पैसा कई सालों तक उद्योगपतियों की जेब में डाला गया। देश को गरीब बनाने का काम किया गया है। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी को अभी ये समझ में तो आ गया कि राहुल गांधी जी जिस विजन से बात करते थे वो सही थी। देश ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी बातें सोशल मीडिया पे प्लांट करवाते थे उसमें वो दोषी थे। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुँच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक, 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, तो मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। ये देश ने आज देख लिया और ये किसी और से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाषा और भावना से देखा। तो मैं मानता हूँ कि जो भावना आई है ये एक आई है कि हमने जो गलती की उसके लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफी मांग रहे हैं, बिना बोले बोल रहे हैं। जीएसटी स्लैब घटाने के फैसले और जन जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि बिहार में चुनाव है, बीजेपी की हालत खराब है, इसलिए इस तरह के अभियान सामने आ रहे हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करना आता। जीएसटी दरें कम होने पर भी कांग्रेस को परेशानी है। प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस को तो केवल नकारात्मक बात करनी है, कांग्रेस को तो केवल और केवल हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। अब जीएसटी कम हो गई, कर कम हो गया, तो उसके बाद भी उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे निर्णय क्यों ले रहे हैं। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको रास नहीं आता। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर कुलियों का प्रदर्शन जारी है। स्टेशन पर बैटरी वाहनों के आने पर ये विरोध कर रहे हैं। बैटरी वाहन आने से कुलियों का काम ठप होगा। बड़ी संख्या में कुली स्टेशन पर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने बता दें आपको, स्टेशन पर बैटरी वाहनों के आने पर ये विरोध कर रहे हैं। बैटरी वाहन के आने से कुलियों का काम ठप होगा। बड़ी संख्या में कुली स्टेशन पर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजधानी रायपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में कुलियों का प्रदर्शन है रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन पर बैटरी वाहनों के आने का विरोध कर रहे हैं। बैटरी वाहन आने से
कुलियों का काम ठप होगा और इसको लेकर बड़ी संख्या में कुली स्टेशन पर मौजूद है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने रियादपुर रेलवे स्टेशन पर एक साथ ये सभी कुली वहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दरबार में शिरकत की। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया।